तुझे तेरे पड़ोसियों का असली चेहरा बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में जो लोग हैं, वे तेरे सामने जो हंसते हैं ना, बच्चे तुझसे बात करते हैं, लेकिन उनके दिलों में तेरे लिए जगह नहीं है। हाँ बच्चे, मैं सही कह रही हूँ। वह तेरे नुकसान में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब भी तुझे कोई तकलीफ होती है ना, जब तेरे घर में कोई परेशानी आती है, तो उन्हें भीतर से ही बच्चे बहुत खुशी मिलती है। वे वही लोग हैं जो तुझसे भी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोस के घर में बच्चे एक महिला है। हाँ बच्ची, एक महिला जो तंत्र विद्या जानती है। वह महिला तुझसे जलती है। उसने तेरा बुरा चाहने के लिए तंत्र विद्या का सहारा भी लिया है। वह अपने परिवार वालों को तेरे बारे में भड़का है। उनसे अपने घर के सभी सदस्यों को यह कहकर वह बताती है, ये कह दिया है बच्चे उसने, कि तू उनकी खुशियों में बाधा है, तू उनकी तरक्की रोक रहा है। ऐसा बच्चे, उसने अपने घर में यह भ्रम फैला रखा है। उस महिला ने तंत्र विद्या के जरिए तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। बच्चे, कई बार उसने अपने घर में अनुष्ठान किए हैं और वह अपनी विद्या के माध्यम से तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं देख सकती हूँ बच्चे, कि वह काले कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश करती है। हाँ बच्चे, रात के 2 बजे जब कुत्ते भौंकते हैं ना, हाँ बच्चे, उसी समय यह बुढ़िया बाहर निकलती है। वह अपने घर के लोगों के साथ मिलकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे प्यारे बच्चे, असली बात तो यही है कि तेरे पड़ोसी तुझसे जलते हैं, क्योंकि तू अपनी राह पर चल रहा है। तेरी तरक्की, तेरा सुकून और तेरी खुशियाँ उन्हें नागबार गुजरती है। जब भी बच्चे तेरे घर में कोई खुशी आती है ना, जब भी तेरा कोई काम बनता है, तो वे भीतर से जलते हैं। तेरे पड़ोसी ने तेरे बारे में बातें की है। बच्चे, तेरे बारे में झूठी कहानियों बनाई है, आस पड़ोस के लोगों को भड़काया है और तेरे नाम पर अब बाएं फैलाई है। वे तुझे कमजोर दिखाना चाहते हैं। बच्चे, उनका असली मकसद तो यही है। जब भी तेरे घर में कोई परेशानी होती है ना, जब भी तुझे किसी चीज का नुकसान होता है, तो वे भीतर से खुश होते हैं। वे एक दूसरे के सामने तेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। हाँ बच्चे, तेरे पड़ोसियों के दिलों में तेरे प्रति बहुत गहरी नफरत है। उन्होंने तुझे कमजोर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, और यह भी तू इस बात को जानता है। मैं तुझे अपने से कमजोर और असहाय देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने जीवन में कभी सफल ना हो। मैं देख सकती हूँ बच्चे, कि उन्होंने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए अपने घर के अंदर योजनाएं बनाई है। वे तुझे फंसाने की योजना कर रहे हैं। बच्चे बहुत कोशिश भी कर चुके हैं। वे तुझे कमजोर करने के लिए हर विचार चल रहे हैं जो वे कर सकते हैं। बच्चे, यह समय है। बच्चे, जब तुझे सतर्क रहना होगा। मैं यहाँ तुझे सतर्क करने आई हूँ। तुझे अपनी हर हरकत पर ध्यान देना होगा। तुझे समझना होगा कि तेरे पड़ोसी बच्चे, हाँ बच्चे जो पड़ोसी है, वे तेरा भला नहीं चाहते। वे तुझे कमजोर और दुखी देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इस समय अपने अंदर धैर्य रखना है। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं जो तुझसे चलते हैं, तेरा बुरा चाहते हैं, लेकिन तुझे इन सब को ऊपर उठना होगा। बच्चे, इन सब से ऊपर उठना होगा। तुझे विश्वास रखना होगा कि मेरी माँ बच्चे तेरे साथ है। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे, जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा, जब तक तू अपनी माँ के आशीर्वाद को याद रखेगा, तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तेरे पड़ोसियों की हर चाल उनके ऊपर ही उल्टी पड़ेगी। बच्चे, तू देख लेना। लेकिन बच्चे, अभी ये क्या कर रहे हैं और इनके घर में क्या बात चल रही है? मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ। उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है बच्ची, जो तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। वह तुझे नजरअंदाज करता है, लेकिन तेरे बारे में सब जानने की कोशिश करता है। वह चाचा तेरी गतिविधियों पर नजर रखता है और फिर उनके घर में जाकर तेरे बारे में बातें करता है। यह व्यक्ति, बच्चे, उनके घर का कोई सदस्य हो सकता है, या कोई ऐसा जो उनके बहुत करीब है। हाँ बच्चे, या कोई महिला भी हो सर। शक्ति है, मैं देख पा रही हूँ, जब उनके घर में रिश्तेदार आते हैं ना बच्चे। चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई सामान्य मुलाकात,
तेरे बारे में चर्चा जरूर होती है। तेरे बारे में बातें करना उनकी आदत बन चुकी है। हाँ बच्चे, वे एक दूसरे से पूछते हैं, ये किस समय घर से निकलता है, क्या करता है, किससे मिलता है। अरे यह तो ऐसा है, ऐसी ऐसी बातें। तेरे घर में बच्चे, उनके घर में यह सब, मतलब कि गटरमैन उनके घर में बैठकों का दौर चलता है। ये बैठकें सामान्य नहीं होती। इन बैठकों में तेरे बारे में बातें होती है। वे तुझे परेशान करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। उनके एक सदस्य ने तुझे बदनाम करने के लिए भी बच्चे झूठी कहानियां बनाई थी। कुछ समय पहले मैं देख पा रही हूँ, वह दूसरों को तेरे खिलाफ भड़का है। बच्चे, हाँ बच्चे, उनकी बातों में अक्सर यह होता है। मैं बताती हूँ तुझे, ये इतना खुश क्यों, खुश कैसे रहता है? इसकी तरक्की की हो रही है। इसके घर में कोई परेशानी क्यों नहीं आती? ऐसी बातें और आती है तो बच्चे बहुत खुशी मनाते हैं। उनके घर में एक महिला है, बच्चे, जो तुझसे बहुत चिढ़ी है। हाँ, उसने काली शक्तियाँ का सहारा लिया है, तेरे खिलाफ तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रही है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि वह रात के अंधेरे में पूजा करती है। उसकी पूजा का तरीका अलग है। वह तुझ पर काली ऊर्जा का वार करना चाहती है। और मेरे बच्चे, उस महिला ने किसी तांत्रिक से भी संपर्क किया है। उस महिला ने उस तांत्रिक को अपनी समस्याएं बताई हैं और तुझसे छुटकारा पाने के लिए मदद मांगी है। तांत्रिक ने उसे कह दिया है, बच्चे, कि ये आसान नहीं है। इसके लिए कई अनुष्ठान करने होंगे, सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें काला कपड़ा, नींबू मिर्च और कुछ अन्य चीजें लानी होंगी। ऐसी बातें हुई है बच्चे। उनके बीच उस महिला ने तांत्रिक को निर्देश का पालन किया है और उसने यह सब सामग्री जुटाई है और तुझ पर काली शक्तियां का प्रहार करने की कोशिश की है। बच्चे और आगे भी कर रहे हैं। उनके घर में जो भी रिश्तेदार आते हैं ना, वे तुझसे जुड़ी बातें जरूर सुनता है। हाँ बच्चे, तुझसे जुड़ी बातें जरूर होती है। छत पर आकर उनके रिश्तेदार तेरे बारे में बातें करते हैं, तेरे घर वालों को देखते हैं। उनकी बातचीत में तुझे बदनाम करने की कोशिश होती है। तू अगर गौर से देखेगा, तुझे समझ आ गया कि हाँ, तेरे बारे में ही बातें होती हैं। ये अपने आप को क्या समझता है, इसकी तरक्की को कैसे रोका जाए, इसके घर में झगड़ा कैसे कराया जाए, बस इन्हीं पर चर्चाएं चलती रहती है। बच्चे, ये उन्हीं का काम है बच्चे, क्योंकि उनके घर में बहुत से मतलब लोग, मैं देख पा रही हूँ कि बेरोजगार से है। बच्चे, कोई काम धंधा नहीं है। उन्हें फालतू आवारागर्दी करते रहते हैं, कहीं आस पड़ोस में बैठे रहते हैं, कहीं इससे इसकी बात कर दी, कहीं उससे उसकी बात कर दी। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। उनका हर सदस्य बच्चे तुझसे जलता है। उनकी बातें नकारात्मकता से भरी होती है। वे एक दूसरे को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तू उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तेरे पड़ोसियों ने बच्चे तुझसे जलन और द्वेष में कई कदम उठा लिए हैं। अभी तक उन्होंने तेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। उन्होंने तेरे रिश्तेदारों तक गलत बातें पहुंचाई है। उनका इरादा तुझे कमजोर करना और तेरी छवि को खराब करना है। सीधा सीधा बच्चे, मैं देख रही हूँ कि उनका एक सदस्य तुझ पर नजर रखता है। बहुत जोर से वह जानना चाहता है कि तू कब घर से निकलता है, किससे मिलता है, क्या करता है। यह सब गतिविधियों बच्चे वह कर रहा है। उनकी घर की महिलाएं बच्चे तांत्रिक के कहने पर कई अनुष्ठान भी करवा रही हैं। ये भी मैं बता रही हूँ तुझे। और बच्चे, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं अभी अभी देख पा रही हूँ कि उन्होंने मिलकर, बच्चे, मैं क्या देख पा रही हूँ बच्चे, कि यह मिलकर उन्होंने सबने तय किया है कि तुझे किसी भी तरीके से बच्चे फंसाया जाए। उनके घर के सदस्यों ने यह योजना बनाई है कि छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाया जाए। हाँ बच्चे, इस समय तुझे सावधान रहना है। बात बात पर बहस शुरू करना है। वे बहाने ढूंढेंगे बच्चे। हाँ की मतलब, उन्होंने घर में ये मतलब की रणनीति निभाई है कि जैसे तेरे घर के बाहर की सफाई गाड़ी पार करना या किसी और सामान्य बात पर भी वे झगड़ा करेंगे। बच्चे, हाँ, दूसरी बात, बच्चे झूठे आरोप लगाएंगे। वे तुझ पर झूठे इल्जाम लगाएंगे कि तूने उन्हें परेशान किया है, या किसी को भी बुला लेना या किसी भी पड़ोसी को भड़का देना। और तीसरी बात सबसे बड़ी, ये मैं क्या देख रही हूँ कि मोहल्ले में अब्बा फैलाना। बच्चे, उन्होंने तय किया है कि वे मोहल्ले के अन्य लोगों को भड़काएंगे।
तुम्हारे खिलाफ सामने तेरी छवि को, मतलब उनके सामने तेरी छवि को खराब करना है, सीधा सीधा। लेकिन बच्चे, तू काली माँ पर विश्वास रखता है और यह सारा संदेश काली माँ तुझे बता रही है, तुझे समझा रही है, इसलिए यहाँ पर आई है। वह तुझे सतर्क करने, तुझे सावधान करने। तू चिंता न कर बच्चे। मोहल्ले के लोग उनकी असलियत जानते हैं। पहले से यह धूप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारे मोहल्ले वाले उनकी असलियत को जानते हैं। सभी को पता है कि ये कितने लड़ाकू और स्वार्थी है। इनकी सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। बच्चे, मोहल्ले वाले उनकी बातों में नहीं आएंगे। मोहल्ले वाले खुद तुमसे बता देते हैं, तुम्हें खुद बता देते हैं कि ये कैसे है। उनके घर के सदस्य हमेशा दूसरों को परेशान करने में लगे रहते हैं। वे खुद अपने जीवन में खुश नहीं है। बच्चे इसलिए दूसरों को दुखी देखना चाहते हैं और बच्चे, एक और बार उनके मन में यह जलन है कि तू इतना शांत और सुखी कैसे है। हाँ बच्चे, उनके घर में हमेशा समस्याएं रहती हैं, लेकिन वे अपनी गलतियों को मानने की बजाय दूसरों को दोष ठहराते हैं। ये कभी अपनी गलतियों को नहीं मानते और उनका स्वभाव लड़ाकू है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना उनकी आदत है। बच्ची, ऐसा चल रहा है उनके दिमाग में। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, याद रखना कि ये लोग, ये तेरे दुश्मन, ये तेरे शत्रु, ये तेरे पड़ोसी कितनी भी कोशिश कर ले मोहल्ले वालों को भड़काने की, क्योंकि वो मोहल्ले वालों को भड़का ही नहीं सकते। तेरे मोहल्ले वाले जानते हैं कि तू कैसा है। बच्ची, वे जानते हैं कि तू हमेशा प्रेम और सम्मान के साथ रहता है। तेरे पड़ोसियों की हरकतें मोहल्ले के लोग देख चुके हैं। बच्चे लोग जानते हैं कि उनका घर खुद समस्याओं से गढ़ा है। हाँ बच्चे, उनकी योजनाएं तुझ पर काम नहीं करेंगे। एक बात याद रखना, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने आती है। और मेरे बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि इनके घर में यह परेशानियां चल रही हैं ना, जो पड़ोसियों के घर में जब समस्याएं चल रही हैं, वे उनके अपने कामों का ही फल है। उनके घर में शांति नहीं है। वे हमेशा कोई न कोई बीमारी, झगड़ा या आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं। बच्चे, इनके घर में तू देखता होगा, इनके परिवार के लोग एक दूसरे से भी खुश नहीं है। बच्चे, इनके घर में भी लड़ाइयां चलती हैं। यह उनके कर्मों की ही सजा है। बच्चे, जब तक वे अपने स्वभाव को नहीं बदलते, तब तक उनके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आएगी। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तू प्रेम और सम्मान के साथ जीता है। जे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। बस तुझे मेरी भक्ति करनी है और अपने धैर्य को बनाए रखना है। बच्चे, मेरी कृपा तुझ पर हमेशा है। उनकी हर योजना नाकाम होगी। मैं उनके हर बार को रोक दूंगी। बच्चे, एक और बात मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तू उनकी हर चाल से सुरक्षित रहेगा। चिंता ना, अगर उनकी नफरत और द्वेष उन्हें ही बर्बाद करेगा, तू अपने काम में सफलता पाएगा। मेरे बच्चे, तेरा जीवन खुशियों से बना रहेगा। और एक बात हमेशा जान ले बच्चे, मैं तुझे बताने आई हूँ कि जो लोग तेरा बुरा चाहते हैं, उनका अंत नजदीक है। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलकर ही रहेगा। जब वे तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तब वे अपनी ही कमजोरी के जाल में फंस जाएंगे। बच्चे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरे पड़ोसियों ने तुझसे जो जलन और नफरत रखी है ना, वह उनके जीवन में आग लगाकर रहेंगी। उन्होंने जो तुझ पर यंत्र तंत्र विद्या का काम किया है, उसका असर मुझ तक पहुंचा है। बच्चे, मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। हाँ बच्चे, मेरी शक्तियां ने सब बता दिया है। मुझे इस समय तुझे बस धैर्य रखना होगा। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं, तो बच्चे तुझे सावधानी बनाए रखनी है। इस समय बच्चे तुझे बस धैर्य रखना है और किसी से भी लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुझे किसी से लड़ने नहीं जाना, किसी से कुछ कहने नहीं जाना। बच्चे, तुझे बस खुद के कामों पर ध्यान देना है, खुद पर विश्वास रखना है। उनकी घर की जो महिलाएं जो कर रही हैं, करने दो उन्हें। जो उनके व्यक्ति कर रहे हैं, उन्हें वो करने दो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें बस यह देखना है। मैं तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ बच्चे, ताकि तू सचेत हो सके। मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि उनकी हर कोशिश बेकार है। मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, तू बिल्कुल मत घबरा। वे जितनी बार तुझ पर बर करेंगे, उतनी बार उनकी चालें उन्हीं पर पलटी पड़ जाएंगे। बच्ची, उनकी पूजा,
उनका तंत्र मंत्र और उनकी सारी नकारात्मकता तुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे बच्चे, इस समय तुझे शांत और स्थिर रहने का होगा। तुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, तुझे बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और मुझ पर विश्वास रखना है। मैं उनकी हर चाल को नाकाम